अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज अपने जो डिजीज सीरीज है उसमें एक बीमारी जो एक अहम बीमारी है BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जिसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, बिनाइन एक लफ्ज़ जो मैं बता दूं वो मतलब ये है कि कोई कैंसरस नहीं है, डेंजरस नहीं है। और जो हाइपरप्लेजिया है, तो हाइपरप्लेजिया मतलब ये है कि जो वहाँ के जो सेल्स हैं वो नंबर में बढ़ जाता है। एक हाइपरट्रॉपी है, वहाँ पे सेल्स की जो साइज है वो बढ़ती है। यहाँ पे सेल्स जो है वो उस रीजन के या किसी भी रीजन के वो तादाद में बढ़ जाते हैं और वहाँ पे सूजन, स्वेलिंग या एनलार्जमेंट हुआ करती है। व्यूअर्स, ये जो बीमारी है ओल्ड एज में होती है, मर्दों की बीमारी है। ओल्ड एज, खासकर जो 60 से अबव लोग हैं उसमें ज़्यादातर ये पाई जाती है। व्यूअर्स, यहाँ पर इसमें जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है तो जो यूरिन है वो डिस्टर्ब होता है, जल्दी जल्दी आता है, जिसको पोलियूरिया कहेंगे। और यहाँ पर जो स्टेंगोरिया है, जो रिटेंशन है, जो सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब कि जो रुकावट होती है यूरिन में, वो वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। व्यूअर्स, इसमें एक बात यह है कि इसकी जो सेवेरिटी है वो किसी में कम तो किसी में ज्यादा हुआ करती है। कोई एक जैसी उसकी वो नहीं होती जो कंडीशन है। इसकी जो सिम्टम्स है मेन जो एक दो बता दिए, इसके अलावा यहाँ पर यूरिन जो है वो जल्दी जल्दी आता है, पोलियूरिया। और जो यूरिन है वो खास तौर पर रात के वक्त उसमें ज्यादा जो है, यहाँ पे एक बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। यूरिन में व्यूअर्स रुकावट हुआ करती है, मतलब कि रुक रुक के आता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यूरिन है उसमें ड्रिबलिंग होती है, इनकॉन्टिनेंस मीन्स के गैर इरादी उसका इखराज होता है या उसके कतरे गिरते हैं। व्यूअर, जो यूरिनरी फ्लो है वो भी वीक हो जाती है, बल्कि कभी इस तरह होता है कि कभी स्टॉप होती है और कभी शुरू हो जाती है। जो स्ट्रीम है, जो फ्लो है, फ्लो के साथ साथ जो गिरना है पेशाब का, वो भी कमजोरी की वजह से बहुत ज्यादा आगे की तरफ या दूर तक नहीं जाता। व्यूअर्स, इसमें कुछ जगहों पे फिर जो यूरिनरी पूरी सिस्टम है वो भी मुतासिर होता है, और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको मुतासिर कर देता है, जो यूरिटर्स है जो उससे ऊपर उसको मुतासिर करते हैं, बल्कि बाद औक़ात किडनीज को भी मुतासिर कर जाता है। व्यूअर, जब ये सवेर हो जाता है, जो सवेर स्टेज होती है, उसमें फिर जो मुकम्मल बंदिश, इसकी खास बात है कि पेशाब आता ही नहीं है, फिर कैथेटर वगैरह की लगाने की जरूरत हुआ करती है। खून आता है, जो पेशाब है उसमें खून का आना भी इसकी एक खास बात है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक और बात आप लोगों के ज़हन में रखें कि जो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट है, तो जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये जो अलामात मैंने बता दी है वो बहुत ज्यादा सवेर हो या बहुत ज्यादा वाजे हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड भी ज्यादा सवेर किस्म की अलामात नहीं रखता। और कभी कभी व्यूअर्स, ये भी होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट है उसकी जो ग्रोथ है वो कम होती है, लेकिन ये जो अलामात बता दिए ये बहुत ज्यादा शदीद किस्म के हुआ करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो इस जो एनलार्जमेंट है BPH है उससे मुतालिका जो अलामात है वो उन प्रॉब्लम्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोस्टेटाइटिस, जो इन्फ्लेमेशन यहाँ पे जो एनलार्जमेंट है और वहाँ पे प्रोस्टेटाइटिस में उसकी इन्फ्लेमेशन है, उसकी थोड़ी सी अलामात मुख्तलिफ है, लेकिन फिर जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वहाँ पे पेन शेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा
यूटीआई है, जो इसकी एक ख़ास बात है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वहाँ अगर ये हो तो भी इस किस्म की अलामात यूरिनरी प्रॉब्लम वाली जो यहाँ पे है वो पैदा हो सकती है। नेरोइंग ऑफ जो यूरिथ्रा है, जो जिसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे, मतलब कि जो पेशाब की नाली है उसमें अगर कोई किसी भी वजह से तंगी आ जाए तो भी इस किस्म के अलामात पैदा होते हैं जो आपके जहन में हो। इसके अलावा कोई सर्जरी की वजह से कोई अगर वहाँ पे थोड़ी सी सर्जरी के बाद, इस रीजन की सर्जरी के बाद अगर वहाँ पे कुछ जख्म के निशान हो, उसमें उबार जैसी हो, तो वो भी एक वजह होती है यहाँ पे इस क्या बोलते हैं इस किस्म के अलामात की। इसके अलावा व्यूअर्स जो किडनी स्टोन्स है वो भी बाज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, इस किस्म की अलामात पैदा हो सकती है। जो कैंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो भी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जो आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात जो नर्व है, जहाँ इन जगहों को जो नर्व सप्लाई है उसमें कोई नुक्स हो, उसमें कोई ख़राबी हो, तो भी यहाँ पर इस किस्म की सिम्टम पैदा हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने बता दी ये आप लोगों के जहन में हो। यहाँ पे व्यूअर्स इसकी जो काजेज है उसमें जो मेन काज है, जो बहुत बड़ी काज है, जो अक्सर यही काज हुआ करती है, दैट इज जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन जो है, जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उस हार्मोन की इम्बैलेंसमेंट भी यहाँ पर जो ये जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी डेवलपमेंट इसी की वजह से हुआ करती है। तो वहाँ पे अगर कोई डिस्टर्बेंस, कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो तो ये मरज अक्सर उसी वजह से हुआ करता है। व्यूअर्स रिस्क फैक्टर में वही एज की बात की कि जो ज़्यादा एज हो वहाँ पे ये उसकी ज़्यादा मरीज होते हैं, ओल्ड एज वाले। इसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें भी कुछ ऐसी फैमिली वो होती है, लोग फैमिलीज होती है जहाँ पे जो इस बीमारी के जो रुझान है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो शुगर है, जो डायबिटीज़ है, इसके अलावा जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और कुछ इस नोयत के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसके रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। अक्सर ये जो ओबीज लोग हैं, ओबेसिटी वाली बात जो है वो भी इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे हम अगर नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब कि कुछ ऐसी इसका इलाज जो कि दवाओं के अलावा हो, तो आप लोगों के जहन में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें रहनी चाहिए कि जो कद्दू के बीज हैं, बीज ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो सुर्ख मिर्च है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो ब्रोकोलाई, जो गोभी का एक किस्म है, इसके अलावा जो एवोकाडो, जो नाशपाती की एक किस्म है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। साइमन एक मछली का किस्म है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम है। और जो सुर्ख जो टमाटर है और जो टर्मेरिक, जो हल्दी है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स इसके अलावा कीगल एक्सरसाइज की तरफ मैं आऊँगा। कीगल एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जहाँ पे जो पेल्विक रीजन है वहाँ पे उसकी एक्सरसाइज हो, वहाँ पे जोर पड़ता है और उनके जो मसल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मुफीद है प्रोस्टेट ग्लैंड की इंलार्जमेंट को कम करने के लिए। और इसी तरह जो इस किस्म के प्रॉब्लम जो है इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे एक और बात जहन में होनी चाहिए जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ये है कि जो लीकेड्स हैं, जो यूरिन स्टिमुलेंट है, मतलब कि जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हो या जो भी जूसेस वगैरह हो, पानी का इस्तेमाल हो, वो अवॉइड हो तो इसमें फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा ख़ास तौर पर जब बंदा सोते वक्त बेड पे जा रहा हो तो उससे 1-2 घंटे पहले तो एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस किस्म की मशरूबात से इज्तनाब किया जाए। व्यूअर्स यहाँ पे कुछ होम रेमेडीज़ कह लें या कुछ खुराकें कह लें जो कि यहाँ पर फ़ायदेमंद है। उसमें जो ग्रीन टी है, हिबिस्कस टी है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ करती है। इसके अलावा जो सिट्रस फूड्स हैं,
जो ऑरेंज जूस जो है, जो लेमन जूस है, जो लेमू का रस या माल्टे का रस, ये भी फ़ायदेमंद रहता है। इवन ये जो ग्रीन टी है, ये कैंसर तक जो है, जो प्रोस्टेट कैंसर तक फ़ायदेमंद हुआ करता है। व्यूअर्स, अब हम आएंगे टुवर्ड्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये आप लोगों के ज़हन में हो कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मुफीद अद्वियात हैं जो कि प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो सबसे बड़ी दवा है दैट इज़ चिमाफिला। व्यूअर्स, चिमाफिला जो है, ये इसमें जो यूरिन होता है वो रिटेन होता है, वो कम आता है, रुका हुआ होता है और बंदिश भी उसमें हुआ करती है। व्यूअर्स, यहाँ पे यूरिन जो है उसकी बंदिश के साथ साथ एक और सिम्टम जो इस चिमाफिला की तरफ आपको लेके जाएगा, इसकी सिलेक्शन हो, वो ये है कि जब मरीज़ बिल्कुल पाँव जो है वो खुले रख के आगे की तरफ झुके, या ख़ास तौर पर अगर हाथों को ज़मीन पे भी रखे, इस पोजीशन में यूरिन का आना आसानी से, बाकी मुश्किल से, तो यहाँ पर ये बात, इस चिमाफिला की अहम बात आप ज़हन में रखें। इसके अलावा व्यूअर्स, चिमाफिला की एक बात ये है ख़ास तौर पर कि इसमें जो यूरिन है वो लोडेड होता है, उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड कुछ आता है, उसमें सेडिमेंट्स बनते हैं जो खून के हो सकते हैं, या इस किस्म की जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स है, इसका आना यूरिन में बहुत अहम बात इसमें आप लोगों के ज़हन में रखें। व्यूअर्स, यहाँ पे जो चिमाफिला है, इसमें एक अलामत ये भी है कि जिस तरह बता दें कि यूरिन में मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं, तो शुगर जो ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, वो भी यहाँ पर शुगर के का पाया जाना एक अहम अलामत है। एक और अलामत जो मैं आपको बताना चाहूँ वो ये है कि जो पेरिनियम है, जो जेनिटल ऑर्गन्स और एनस के दरमियान जो एरिया है, उसमें उनको ऐसा एहसास होता है कि कोई बाल सा रखा हुआ है। तो दिस इज आल्सो अ टिपिकल सिम्टम ऑफ दिस चिमाफिला। यहाँ पर सोलिडेगो इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर दिस प्रॉब्लम। इसमें यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम आता है, दर्द के साथ आता है, ये उसकी बात बहुत ज़्यादा वो है, अहम है। डिफ़िकल्टी तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब यूरेथ्रा, जब प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होता है, तो यहाँ पर जो यूरेथ्रा है वो उसको प्रेस करता है। तो जब यूरेथ्रा को प्रेस करता है तो यूरिन जो है वो सप्रेस हो जाता है, उसमें डिफ़िकल्टी हुआ करती है, और वो जो है क्या बोलते हैं, मुश्किल से आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा अहम बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो जो किडनी है, जो किडनी रीजन है, उसमें सेंसिटिविटी जो है वो भी एक अहम बात है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करता है। इसके अलावा ये कहा जाता है, शॉर्ट में चाहता हूँ कि ये जो मेडिसिन है उसको मैं शॉर्ट भी करूँ, क्योंकि बहुत सारे और भी अहम अलामत है, लेकिन आपको एक इशारा दिया जा रहा है, फिर उसको आप स्टडी भी कर सकते हैं फॉर डिटेल सिम्टम्स। तो यहाँ पर इस जो सोलिडेगो है उसमें ये मशहूर है कि ये कैथीटर को हटा देता है, मतलब कि एक किस्म की सर्जरी से जो है ना, किसी भी बंदे को वो अगर उसमें सर्जरी की जरूरत हो वो नहीं रहती। व्यूअर्स, सिनेशियो एक अहम दवा है इस मर्ज के लिए, जब वहाँ पर भी जो यूरिन है वो डार्क हो, मतलब कि गहरे रंग का हो, और उसमें उसके साथ साथ जो रुकावट है वो तो डेफिनेटली होगा। यहाँ पर अगर किडनी प्रॉब्लम्स भी हो, उसमें इन्फ्लेमेशन हो और उसमें दर्द वगैरह हो, तो जो सिनेशियो है और भी ज़्यादा ज़रूरी दवा बन जाती है। जो हाइड्रेंजिया है ये भी एक अहम दवा है। ब्रीफली उसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि जो लॉइंस बोलते हैं, जो रिब्स से लेकर पीछे हिप बोन तक जो एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता है, ये इसकी ख़ास बात है। और इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हाइड्रेंजिया में, किडनी स्टोन भी हो तो इसको वो ब्रेक करता है, वो बाहर निकाल देता है। अभी और इसके बाद फेरम पिक्रिकम अहम दवा है, जब इसमें जो ब्लेडर है उसके निक से यूरेथ्रा तक बहुत ज़्यादा पेन जो है वो आपको मिले,
यहाँ पर डेफिनेटली जो ओल्ड एज की उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी दवा है। इसकी एक और अलामत ये भी है कि जो रेक्टम है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और दबाव सा महसूस हुआ करता है। थूजा एक अहम दवा है जब साइकोटिक पेशेंट हो, साइकोसिस वाली बात हो उस हिस्ट्री में। इसके अलावा वीवर्स यहाँ पे जो पेशाब है वो सडन यकदम आता है और बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि जल्दी करनी पड़ती है यूरिन जाने के लिए। इसकी एक और बात जो आपको याद रहनी चाहिए जो अहम है, जो यूरिन है वो डिवाइडेड स्ट्रीम मीन्स के उसका जो निकलना है वो एक जो है ना धार की बजाय दो धारी हुआ करता है। यहाँ पे इसकी एक अहम बात है। एक और बात जो यहाँ पे मैं जरूरी समझता हूँ वो ये है कि आफ्टर यूरिनेशन जब यूरिन कर चुकता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा कटिंग पेन जो उसमें है यूरिन ब्लैडर में है, वो यहाँ पे एक अहम बात जरूरी जहन में रखें। थूजा के बाद जिसमें गनोरिया वाली बात भी अहम है, जो बरेटाकार्ब है वो बहुत अहम अद्वियात है। मैं शॉर्ट जाता हूँ ताकि जो वीडियो है ज़्यादा लेंथी ना हो। बेलाडोना बहुत ज़्यादा अहम दवा है जब उसके अलामात हो। अर्जेंटम नाइट्रिकम और एलो को भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए जो कि इसके अहम अद्वियात में से शामिल है। वीवर्स पापुलस एक दवा है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है इसमें। इसके अलावा पाइजियम क्यू से मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया है। इसके अलावा जो साबरसोलेटा है वो तो एक कॉमन सी बहुत ज़्यादा अहम दवा है जो आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि साबरसोलेटा मदर टिंचर में भी, ये भी मदर टिंचर में बहुत ही ज़्यादा मुफीद दवा है। अच्छा वीवर्स, अभी मैं जिस तरह आखिर में एक फार्मूला, एक नुस्खा बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो यहाँ पर अगर आप लोग चिमाफिला, सॉलिडेगो और फेरम पिक्रिकम 30 में TDS दे दें। इसके अलावा जो थूजा है स्टार्ट में एक डोज 1M या 10M में। इसके बाद जो बेलाडोना और जो बेरेटाकाब है ये 200 में एक दिन बेलाडोना तो दूसरे दिन बेरेटाकाब, रात के वक्त सोते वक्त ये हो तो ज़बरदस्त काम करती है। मोस्टली आपके केसेस इंशाअल्लाह ताला ठीक ठाक होंगे। इसके अलावा इसमें जो साबरसोलेटा का बता दिया मदर टिंचर में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करके आप जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है उसके बहुत सारे केसेस को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू जी। इंशाल्लाह जिंदगी हुई तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।